पिछले पार्ट में हमने देखा कि उन्हें पता लग जाता है कि वांगर राजधानी के किसी छोटे अधिकारी के संपर्क में है। वांगर की लिखाई में मू हान पत्र में गलत जानकारी लिख देता है। वांगर की लिखाई की नकल कर पाने के कारण वांगर की जरूरत खत्म हो जाती है, जिस कारण राजकुमार उसको मारने का आदेश दे देता है। मू हान की गलत जानकारी वाले पत्र के कारण उनका सफर बेहद आसानी से गुजरता है। मू हान राजकुमार से पूछता है कि आखिर वो कब उसकी बग्गी से निकलेगा। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 83। राजकुमार कहता है सैनिक सलाहकार की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मैं उनके साथ बग्गी में रुककर उनका ख्याल रखूंगा। मू हान कहता है अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो सेना के लोग क्या सोचेंगे। राजकुमार लेट जाता है और मू हान की गोद में सर रख लेता है और कहता है उन्हें जो सोचना है उन्हें सोचने दो। जुन किंग सेना में बहुत लोकप्रिय हो गया है। पता नहीं वांगर के अलावा और कौन कौन उसे छिप छिप कर पसंद करता हो। इन सब चीजों को रोकने के लिए अब समय आ गया है कि मैं जुन किंग की पहचान सबके सामने उजागर कर दूं। मू हान राजकुमार का सर सहलाते हुए कहता है अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो थोड़ी देर सो जाइए। जब हम शाम को क्लाउड शहर पहुंचेंगे तो उसके बाद मुश्किल से ही आपको चैन की नींद नसीब होगी। राजकुमार मू हान को कमर से पकड़ते हुए कहता है तो फिर तुम भी मेरे साथ सो जाओ। और मू हान मुस्कुराकर कहता है कि मैं यही तो हूँ, नहीं हूँ क्या। मू हान अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है और राजकुमार बाघ के बच्चे को देखते हुए और बाघ का बच्चा राजकुमार को देखते हुए नजरों ही नजरों में राजकुमार बता देता है जुन किंग की बाहों में इस तरह से जुन किंग की गोद में सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। शाम हो जाती है और वो लोग क्लाउड शहर में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें आते हुए देख जनरल जाओ मेंग सेना पहुंच गई और हाउ दाओ रानी से देखता है कि ये कर क्या रहा है। सैनिक सलाहकार, आपने जो मुझे जादुई संदेश दिए थे वो मेरे बहुत काम आए। मैं जाओ मेंग तो आपको मान गया। राजकुमार उतरते हुए कहता है कि क्यों शोर मचा रहे हो। सैनिक सलाहकार की जगह राजकुमार को उतरते हुए देख सब हैरान थे। जनरल जाओ मेंग कहता है मैं तभी तो सोच रहा था कि मैंने वांग गई को नहीं देखा। वांग गई तो काम से पीछा छुड़ाने के लिए सैनिक सलाहकार की बग्गी में छुपे बैठे थे। मू हान उतरते हुए कहता है जनरल जाओ आप कैसे हो। मू हान एकदम चौंक जाता है जब राजकुमार ने उसे अचानक से गोद में उठा लिया था। वो कहता है वांग गई। राजकुमार की इस हरकत से बाघ के बच्चे के अलावा बाकी सबके तोते उड़ गए, क्योंकि बाघ का बच्चा तो सब कुछ पहले से ही जानता है। राजकुमार कहता है तुम्हें चोट लगी है, इस तरह से ज्यादा हिलो जुलो मत। मू हान मन में कहता है इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। जनरल जाओ मेंग कहता है मुझे पता चला था कि हमारे ठिकाने पर हमला हुआ था, पर आप उसमें जख्मी हो गए सैनिक सलाहकार। मू हान कहता है नहीं, ये छोटी सी चोट है। जनरल जाओ मेंग हंसते हुए कहता है तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जब तक कुछ भी गंभीर ना हो। इस बार तो मुझे भी एक दो चोट लग ही गई। वैसे मर्दों को असली मर्द दिखने के लिए कुछ निशान तो होने ही चाहिए। यह कहते हुए हंसते हुए जनरल जाओ मेंग मू हान के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि राजकुमार उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है सैनिक सलाहकार के जख्म अभी ठीक नहीं हुए तो अपने पंजों को अपने पास रखो। जनरल जाओ मेंग हंसते हुए कहता है मेरे दिमाग की भी बात कर दीजिए, मैं तो भूल ही गया था। सैनिक सलाहकार कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाउ दाओ मन में कहता है ये जंग पूरी तरह से वांग गई के विश्वास और सैनिक सलाहकार के जादू पर निर्भर करती है, पर इन दोनों का रिश्ता कितना अस्पष्ट है। इस तरह का व्यवहार बहुत ही अनुचित है। खैर ये किसी और का निजी मामला है। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन सब की परवाह ज्यादा ना करूं। और झुककर कहता है सैनिक सलाहकार और वांग गई को मेरा प्रणाम। राजकुमार हाउ दाओ से कहता है आपने बहुत ही महान उपलब्धियां हासिल की हैं। सारी सेना इस बात को साफ तौर पर देख सकती है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आपका ओहदा जनरल के तौर पर बढ़ा रहा हूँ। आप भविष्य में ऐसे ही बहादुरी के साथ सेना का नेतृत्व कीजिए। हाउ दाओ राजकुमार का शुक्रिया करता है और कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। जनरल जाओ मेंग बहुत ही खुशी खुशी हाउ दाओ को मुबारकबाद देते हुए कहता है कि आप बहुत ही बहादुर हैं भाई हाउ, आप इस ओहदे के सच में काबिल हैं। जनरल जाओ मेंग की खुशी को हवा में उड़ाते हुए राजकुमार कहता है
तुम कुछ ज्यादा जल्दी खुश नहीं हो रहे? जाओ मेंग, तुमने बहुत ही उत्तेजित और लापरवाही वाला व्यवहार किया, जिस कारण सारी की सारी सैन्य टुकड़ी की जान खतरे में पड़ गई। तुम जनरल के ओहदे के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारा ओहदा जनरल से घटा उप जनरल का करता हूँ। मेरा मतलब सिर्फ जाओ मेंग कहता है कि मैं अपनी सजा को स्वीकार करता हूँ। राजकुमार उनको जाने का इशारा करते हुए कहता है कि मुझे सैन्य सलाहकार से अभी भी किसी विषय पर चर्चा करनी है, तुम सब लोग जाओ। वो लोग जी कहते हैं। राजकुमार बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर मुहान को नहीं पता कि वो क्यों गुस्से में है। बाकी का बच्चा भी बेहद परेशान है, परंतु मुझे लगता है कि राजकुमार के गुस्से का कारण है मुहान के इतने खुश होकर, इतना हंस हंस कर जाओ मेंग से बात करना। राजकुमार मुहान को गोद में उठा लेता है और कहता है, तुम्हें चोट लगी है, इसलिए तुम्हें परेशानी होगी, मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। मुहान कहता है, क्या एक रात के लिए आप अपने तंबू में नहीं सो सकते? राजकुमार कहता है, नहीं, मैं अकेला अपने तंबू में आराम से नहीं सो सकता। क्या होगा अगर फिर से कोई हमला हो गया? और मन में कहता है, क्या ये डर रहा है कि किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता? मोहन कहता है, मुझे लगता है कि किसी मोटी चमड़ी वाले के साथ रहना उससे भी ज्यादा डरावना है। राजकुमार कहता है, मेरे पत्नी ने बिल्कुल सही कहा। रात के पिछले पहरेदार आपस में बात करते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि वहां गई कल रात सैनिक सलाहकार के तंबू में रुके। दूसरा, उस हमले के बाद मैं अक्सर राजकुमार के तंबू को जांचता हूँ, पर लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि वो राजकुमार के तंबू में होते ही नहीं। राइट गार्ड आकर उन्हें पीछे से मारते हुए कहता है, तुम लोग क्या बकवास बक रहे हो? जाओ और अच्छे से पहरेदारी करो और फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करो। वो लोग जी कहकर भाग जाते हैं। जाओ मेंग और हाउ ददाओ आते हैं। जाओ मेंग पूछता है, अरे ये वहां गई और सैनिक सलाहकार के बीच में आखिर चल क्या रहा है? वहां गई को तो लड़के पसंद भी नहीं है। जब महाराज ने उनकी शादी एक लड़के से तय की थी तो उन्होंने कितनी सारी परेशानियां खड़ी कर दी थी। राइट गार्ड कहता है, मुझे भी नहीं कुछ पता। ये बात सुन हाउ ददाओ थोड़ा उलझ जाता है और पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वांगई के पास पत्नी है और वो पत्नी एक लड़का है? तो जनरल जाओ मेंग कहता है, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता था? वांग फई काफी उच्च घराने के हैं। वो उत्तरी प्रधानमंत्री के दूसरे दर्जे के बेटे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि वो काफी पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि राजधानी के काबिल विद्वानों में वो काफी मशहूर हैं। हाउ ददाओ मन में कहता है, राजकुमार का पत्नी राजधानी में इनका इंतजार कर रहा है और ये यहाँ पर इस प्रकार की घटिया हरकतें, ये सच में? इतनी सी बात सोचकर ही हाउ ददाओ दोनों से कहता है, नहीं, मुझे सैनिक सलाहकार से जरूर पूछना चाहिए ताकि ये बात साफ हो सके। इतना कहते ही हाउ ददाओ चल पड़ता है। वो दोनों घबरा जाते हैं। जाओ मेंग उसे रोकने की कोशिश करते हुए पूछता है, तुम करने क्या वादे हो? जाओ मेंग के सवाल का जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।